नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे हाइट, वेट और एनीमिया कैंप्स के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स के जो वहाँ बच्चे हैं, बेनिफिशरीज़ हैं, 0 to 6 ईयर हैं, जब प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनका जो एनीमिया, हीमोग्लोबिन वगैरह चेक हो रहा है और उसके साथ ही साथ जो हाइट वेट है बच्चों का वो चेक हो रहा है। तो इस सिलसिले में जो जहाँ पे लेटर निकाला गया है ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर पोषण राजौरी, तो इसमें ये दिया गया है कि जो 2 दिन का जो कैंप्स है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा 17 और 18 तारीख को। तो इसमें आज 17 तारीख को कैंप्स जो थे, आरबीएस की टीम थी, जहाँ जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे, जहाँ जो हमारे जो हेल्थ में लेबोरेटरी टेक्नीशियन वगैरह थे जिन्होंने जो हीमोग्लोबिन वगैरह चेक करना था, उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह आए थे। उन्होंने डिफरेंट जगह पे जो हमारे कैंप्स ऑर्गेनाइज हुए थे वहाँ पे आए थे। वहाँ पे जो अलग अलग आंगनवाड़ी सेंटर्स थे, उन्होंने अपने जो वर्कर्स ने अपने बेनिफिशरीज़ वहाँ पे लाए थे, तो उन्होंने हीमोग्लोबिन, हाइट और वेट वगैरह चेक किया है। तो इसी सिलसिले में इसका जो इसमें जो बताया गया है कि जो कैंप्स जो हैं जो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ताकि जो जो बेनिफिशरीज दिखाए गए हैं पोषण ट्रैकर में 0 to 6 ईयर में, तो इसका जो मकसद है कि उसमें पता चल सके कि जो एनीमिक बच्चे जो हैं, स्टंटेड हैं, जो मॉल नॉरिश्ड हैं, इनमें कौन कौन सा बच्चा है जो सीवियरली मॉल नॉरिश्ड है, जो मॉडरेटली मॉल नॉरिश्ड है, ताकि हमें पता चल सके कि जो एनीमिया के शिकार कौन से बच्चे हैं, सैम बच्चे कौन से हैं, मैम बच्चे कौन से हैं, और उनको हम जो है उनको नॉर्मल में ला सकें। क्योंकि नॉर्मल में लाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। जब तक कोई बच्चा आइडेंटिफाई ही नहीं होगा कि जो बच्चा सैम बच्चा है, या मैम बच्चा है, मॉलनोरिश्ड बच्चा है, या स्टंटेड बच्चा है, तो तब तक हम उसका जो है फर्दर जो कोर्स ऑफ एक्शन में उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं, उसको हायर लेवल में, मतलब उसको नॉर्मल में नहीं ला सकते हैं। तो इसी सिलसिले में कि जो इसलिए किया गया क्योंकि कमिश्नर ओब्लिक सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो मैम है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस इशू की गई थी कि जो चेक किया जाए हाइट वेट और वेरीफाई किया जाए, वेरीफाई द सेम इन कोलेबोरेशन विद हेल्थ डिपार्टमेंट। तो क्योंकि ये देखने में आया है कि जो हमारी जो वर्कर्स हैं वो जो पोषण ट्रैकर में डाटा चढ़ाती हैं हाइट वेट, तो ये जो डाटा है इसके आपको पता होगा कि आरबीएस की टीम भी हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाती है और वो भी ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, हाइट वेट और हीमोग्लोबिन वगैरह चढ़ाते हैं, और वो आरबीएस के ऐप होती है। तो इन दोनों ऐप्स का जो डाटा है वो मिसमैच कर रहा है, इसलिए ये कॉज ऑफ कंसर्न है। तो इसलिए आप क्या करें कि जब भी आप बच्चों का जो बर्थ वेट वगैरह डालते हैं, बर्थ हाइट डालते हैं, वो जो एमसीपी कार्ड है उसको देखकर आप हर जो हाइट और वेट डालें, और सभी बच्चों का हाइट वेट वगैरह करके उसके बाद पोषण ट्रैकर में डालें, ताकि जो डाटा है इसमें डाटा में वेरिएशंस ना आए। तो जब वेरिएशंस नहीं आएंगी दैट मीन तभी हमारी जो मॉनिटरिंग है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, वो अच्छे ढंग से चलेगी। तो इसी सिलसिले में जो हमारी कमीशन सेक्रेटरी मैम हैं, उन्होंने एक जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो कि जो मैसेज व्हाट्सएप में रिफ्लेक्ट कर रहा था कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो एक हाइट वेट और हीमोग्लोबिन का बच्चों का रजिस्टर मेंटेन करें। तो इसी सिलसिले में कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स ये भी पूछ रही थी, सर आपने जी एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो रजिस्टर का बर्डन है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है सरकार पेपरलेस की तरफ जा रही है। तो इसका जो हाइट वेट और हीमोग्लोबिन के रजिस्टर बनाने का मकसद यही है कि जो डाटा में वेरिएशन आ रही है, जो डाटा में मिसमैच आ रहा है, तो अगर आंगनवाड़ी वर्कर एक रजिस्टर बना के उसमें हर महीने में हाइट वेट, बच्चे का हाइट वेट और हीमोग्लोबिन देखती है, तो उससे पता भी चल जाएगा कि बच्चे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सही रह रहा है या नहीं। क्योंकि पोषण ट्रैकर में जो हाइट वेट और हीमोग्लोबिन वगैरह हम देख सकते हैं वो सिर्फ लास्ट मंथ
का ही देख सकते हैं, बाकी पिछले वाला डाटा हम नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए जो जहाँ पे हाइट, वेट और हीमोग्लोबिन अगर आंगनवाड़ी वर्कर अपने एक रजिस्टर वगैरह बना के रखती है तो उसके लिए भी पॉजिटिव है। सेकेंडली, अगर कोई टीम वहाँ जो चेक करने के लिए आती है तो आप बता सकते हैं कि इस बच्चे का जैसे इस मंथ में जे हाइट वेट था, नेक्स्ट मंथ में जे था, इस मंथ में जे था, तो जे बच्चे जो हैं जे एनीमिक आ रहे हैं, जहाँ मॉलनरिश्ड आ रहे हैं, जहाँ तो उसके बाद अगर मॉलनरिश्ड आ जाते हैं, उसके बाद हमने क्या कोर्स ऑफ एक्शन किया है, हमने क्या बच्चे को चेक किया है, क्या बच्चे की डाइट ज़्यादा की है, क्या उनके पेरेंट्स को होम विजिट करके बताया है कि आपने बच्चे की जो डाइट है वो उसको इम्प्रूव करना है। क्योंकि ये भी देखने में आ रहा है कि जो बच्चे हैं वो अच्छे परिवारों से हैं लेकिन उनका भी हाइट वेट जो है वो कम आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम आपको पता है कि आजकल जो बच्चे हैं वो कुरकुरे और चिप्स वगैरह खाते हैं, तो वो एक न्यूट्रिशियस नहीं है, वो हेल्दी डाइट नहीं है, वो अनहेल्दी जो है चीज़ें हैं। तो उन्हीं को हम होम विजिट करके हम ये बता सकते हैं कि बच्चों को आप फ्रूट्स दीजिएगा, वेजिटेबल्स दीजिएगा, जहाँ उसके बाद जो मिल्क है, मिल्क एक कंप्लीट डाइट है जो कि बच्चे को देनी है। अगर हम होम विजिट करके पेरेंट्स को भी अवेयर करते हैं, बच्चों का हेल्थ चेकअप भी करवाते हैं और फिर हमने न्यूट्रिशन जो है वो डबल करना होता है अपने आंगनवाड़ी सेंटर में, तो ये एफर्ट्स करके हम बच्चे को मॉलनरिश्ड से नॉर्मल में ला सकते हैं। तो ये जो कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, इनका यही मकसद है कि जो बच्चे हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएं। एक बार बच्चे आइडेंटिफाई हो जाएंगे उसके बाद हम उनको नॉर्मल में ला सकेंगे, क्योंकि जहाँ जो इंडिया का एवरेज है वो स्टंटेड का एवरेज है कि जो 35%, 35% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं। स्टंटेड मतलब प्रॉपर उनकी हाइट वाइज जो ग्रोथ है वो नहीं हुई है, वो थोड़े बौने हैं। तो उसके बाद जो मॉलनरिश्ड बच्चे हैं, जो सीवियरली मॉलनरिश्ड और मॉडरेटली मॉलनरिश्ड हैं, वो 30% के अराउंड है। तो इसको भी हमने इस फिगर को डाउन करना है। लेकिन जब हम पोषण ट्रैकर में देखते हैं तो हमारे बच्चे मैक्सिमम जो नॉर्मल में आते हैं, तो इसको हमने क्या करना है कि बच्चों का हाइट वेट करके उनको पोषण ट्रैकर में चढ़ाना है, तभी बच्चे आइडेंटिफाई हो सकेंगे कि सीवियरली मॉलनरिश्ड कौन से हैं, मॉडरेटली मॉलनरिश्ड कौन से हैं और स्टंटेड कौन से हैं, और जो एनीमिक बच्चे कौन से हैं। जब एक बार हम इनको आइडेंटिफाई कर देंगे उसके बाद हम इनको अभी हमने जो बात की है कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे, होम विजिट करके पेरेंट्स को अवेयर करेंगे, जहाँ आंगनवाड़ी सेंटर में जो डाइट है वो डबल करेंगे ताकि इनको हम नॉर्मल में ला सकें। यही पर्पस है, यही मकसद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का, JNK गवर्नमेंट का और हमारे डिपार्टमेंट का। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।